तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4, तो जिसमें का फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है, निम्नलिखित समीकरणों के मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। और इसमें हम tan x = √3 जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। तो यहाँ इसको देखिए कैसे ज्ञात करना है, देख लेते हैं। तो आपको दिए tan x = √3। तो अब ये बताइए कि tan में √3 किसका मान होता है, किसकी वैल्यू होती है। tan x = 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। tan 60 डिग्री = √3 होता है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री, ठीक है। अब tan x = हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 60 को tan π/3 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, तो समझाते हैं यहाँ कैसे हुआ। हमने क्या, ये पाई है आपका, पाई को मान लेंगे 180 होती है पाई की वैल्यू, अपॉन 3 कैंसिल करिए, क्या हो जाएगा 3 6 18, 0 आ गया 60 डिग्री। यही तो है, इसको हमने चेंज करके पाई के फॉर्म में रख दिया, क्योंकि जो आपका आंसर है वो पाई के फॉर्म में आएगा यहाँ पास, इसलिए हमें इसको पाई के फॉर्म में यहाँ चेंज करना है। तो अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, ये लाइन कीजिए चाहे ना कीजिए, लेकिन ये लाइन करने से आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब यहाँ पास tan से tan हो गया कैंसल, क्या आ गया आपका x = π/3, ये आपका आ गया। तो मुख्य हल जो आपका होगा वो दो मुख्य हल यहाँ निकलेंगे। तो आपका ये एक मुख्य हल हो गया, मुख्य हल। अब दूसरा निकालने के लिए हमें क्या करना है, दूसरा निकालने के लिए हमें ये देखना है कि जो tan है वो किस किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है। तो हमने आपको बताया था यहाँ पास ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पास क्या होता है, साइन अपॉन में कॉसेक पॉजिटिव होता है, और यहाँ ने बताया था tan और cot पॉजिटिव होता है, और यहाँ क्या बताया था, cos और sec पॉजिटिव होता है। तो इसमें ऑल पॉजिटिव हो गया। मान लीजिए ये आपका जो फर्स्ट होता है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट से निकलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। अब tan और किस में पॉजिटिव होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है 180 + थीटा, ये होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में। बहुत छोटा लिखा है, आप लोग थोड़ा क्वालिटी और मतलब बढ़ा कर देख लीजिएगा। तो वैसे तो हम बोल ही रहे हैं। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है 180 + थीटा, ठीक है। तो यहाँ पास हम 180 को पाई प्लस थीटा आपका क्या यहाँ पास है π/3, ये लिख सकते हैं। 180 को हमने पाई रख दिया, प्लस का प्लस, और थीटा हमारा क्या था यहाँ पास π/3, ये π/3 रख दिए। अब यहाँ रख देते हैं, क्या हो जाएगा tan x = tan ब्रैकेट y + π/3, सॉल्व कर लेंगे। tan x = tan, क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3π + π। tan x = tan, यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं 4π/3। tan से tan कैंसिल हो गया, x = आपका क्या हो गया 4π/3, ये आपका दूसरा मुख्य हल आ गया, ठीक है। ये आपका दूसरा मुख्य हल आ गया, क्या आया 4π/3। अब हमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है।
जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। tan का यहाँ फॉर्मूला लगेगा क्योंकि tan हमारा यहाँ दिया हुआ है। फॉर्मूला होता है आपका tan x, लिख लेते हैं पहले, क्या लिख लेंगे कि हम लोग व्यापक हल निकाल रहे हैं, तो लिख लेते हैं व्यापक हल। फॉर्मूला होता है tan x इज इक्वल्स टू tan पाई हो यदि, तो फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू होता है n पाई प्लस y और n बिलोंग्स टू z। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो अब यहाँ पास tan x इज इक्वल्स टू tan y, देखिए यहाँ पास हम पहला व्यापक हल लेंगे। ठीक है, ये हम नहीं लेंगे, यहाँ पास x की वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पास π/3। तो अगर tan x इज इक्वल्स टू tan π/3 है, tan y इज इक्वल्स टू tan y आपका क्या हो जाएगा, π/3। तो y की जगह हम क्या लिख देंगे, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस π/3, ये हो गया, और n बिलोंग्स टू z। ये आपका आ गया व्यापक हल। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया है। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा जो व्यापक हल है वो क्या है, π/3 और 4π/3 है, और व्यापक हल हमारा है n पाई प्लस π/3 और n बिलोंग्स टू z। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पास हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/cos x, इसको हमें cos के फॉर्म में चेंज करना है। 1/cos x इज इक्वल्स टू 2। कैसे, हमने cos के फॉर्म में क्यों चेंज किया, पहले ये समझते हैं। क्योंकि जो हमारा व्यापक हल का जो फॉर्मूला होता है वो केवल साइन, कॉस और tan के फॉर्म में होता है, इसलिए हम यहाँ सेक को पहले कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, व्युत्क्रम 1/cos x इज इक्वल्स टू 2, वैसे ही लिख देंगे। तो हमारा cos इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cos x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि cos में 1/2 किसकी वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, cos x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, ये हो गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू cos π/3, जैसे पहले वाले में किया था। पाई की वैल्यू कितनी है, 180/3, कैंसिल करेंगे तो वापस 60 आ जाएगा, तो हमने ये लिख दिया। तो x इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, π/3। ये हो गया आपका एक मुख्य हल निकल गया। दूसरा निकाल लेते हैं। अब जैसे हमने बताया था कि sec x और किस किस में पॉजिटिव होता है। sec x एक तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में देख लीजिए, फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है, cos और sec, यानी कि cos किस में पॉजिटिव होता है, cos या sec देख लीजिए एक ही है, तो फोर्थ में होता है। फोर्थ में आपका क्या होता है, फोर्थ में होता है 360 माइनस थीटा, ये होता है। ठीक, अब 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 2π लिख सकते हैं। ये मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ कि कैसे बहुत से लोग करते हैं 2π, यहाँ से कहें तो यहाँ 2π आ गया, यहाँ 3π आ गया, तो ऐसे ही समझिए कि कैसे आया वो। ठीक है, तो 2π इसको लिख सकते हैं, क्यों, पाई की वैल्यू होती 180, तो 2π 2 × 180 360 आ गया। तो 360 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2π माइनस थीटा आपका क्या है, π/3, π/3, ये हो गया। तो यहाँ अब हम क्या लिख सकते हैं, cos x
इज इक्वल्स टू कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ये हो गया। अब cos x इज इक्वल्स टू कॉस एलसीएम 3 आएगा आपका, 3 टू 6 पाई माइनस पाई, क्या आ जाएगा आपका cos x इज इक्वल्स टू कॉस 5 पाई बाई 3, तो x इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 5 पाई बाई 3। यह आपका दूसरा मुख्य हल निकल गया इस टाइप से। अब क्या निकालना है, अब हमें व्यापक हल निकालना है। आपको ये याद होना चाहिए कि मुख्य हल हमेशा 2 निकलता है आपका, तो 2 मुख्य हल आपको निकालना है कि ये हमारा निकल आया। अब हमें क्या याद करना है, व्यापक हल लिख लेते हैं। व्यापक हल अब cos का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, क्या होता है cos x इज इक्वल्स टू कॉस वाई हो तो x इज इक्वल्स टू आपका होता है 2n पाई प्लस माइनस y, ये होता है। और क्या होता है n बिलोंग्स टू z, तो y की जगह पे हम क्या लिख देंगे, क्या है हमारा, हमने क्या कहा था, पहला वाला लेना है आपको, तो क्या हो जाएगा पाई की जगह cos x इज इक्वल टू कॉस पाई, यानी कि पाई की जगह क्या है आपका पाई बाई 3, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, और n बिलोंग्स टू z। ये हो गया आपका व्यापक हल भी निकल गया बिल्कुल इजी तरीके से। तो अब इसका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है cot x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 है यहाँ पास, तो माइनस लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन cos tan में होता है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको tan के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। क्या हो जाएगा 1/tan x होता है, cot x इज इक्वल टू 1/tan x और माइनस रूट 3, तो tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1/√3। अब tan में 1/√3 किसकी वैल्यू है, 30 की वैल्यू होती है, 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/3√3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, माइनस लगा है, माइनस का tan 30 डिग्री, ठीक है tan x इज इक्वल टू, अब 30 डिग्री, अब इसको पाई के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, -10 और क्या हो जाएगा 180, क्या करें 6 3 80, यानी कि पाई बाई 6 से करके देख लीजिए अगर आपको समझ में ना आए तो क्या आ गया आपका -10 बाई पाई बाई 6। अब यहाँ पास माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पास हम पॉजिटिव नहीं देखेंगे कि tan किस किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव चार्ज लगा होता है। यहाँ क्या करेंगे हम कि tan किस किस कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है वो हम देखेंगे। तो tan आपको अगर उसमें देखें तो सेकेंड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या क्या होता है लिख लेते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है -tan थीटा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है 360 प्लस माइनस थीटा, तो tan 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा, ठीक है। अब एक बार हम इसको लेंगे और एक बार इसको लेंगे, ठीक है, ले लेते हैं, चलिए। तो आपका tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, यानी कि tan पाई माइनस थीटा आपको क्या है पाई बाई 6, ये हो गया। अब tan x इज इक्वल टू tan
एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6, फिर क्या हो जाएगा 10, 5 पाई बाई 6 10x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6। ये हमारा एक व्यापक हल निकल आएगा। अब आप कहेंगे एक कैसे हो गया, एक तो हमारा यहाँ भी निकल आया। नहीं, यहाँ पास हमें निगेटिव नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव होता है मुख्य हल, आपको पॉजिटिव निकालना है। यहाँ तो निगेटिव आ रहा था, तो इसीलिए तो हम यहाँ निगेटिव का देख रहे हैं। तो यहाँ हमारा एक बार तो हमने कर लिया 180 माइनस थीटा करके, अब एक बार 360 माइनस थीटा करके देखेंगे। तो यहाँ हमारा ये पहला मुख्य हल है, यहाँ पहला मुख्य हल निकल आया। अब दूसरा मुख्य हल निकाल लेते हैं। यहाँ पास क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 10, 360 को क्या लिख सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा आपको क्या है पाई बाई 6, tan x इज इक्वल टू 10, एलसीएम लेंगे आएगा 6, 12 पाई माइनस पाई, अब tan x इज इक्वल टू आपका आ गया 10, 11 पाई 6, तो x इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा 11 पाई बाई 6। ये आपका दूसरा मुख्य हल निकल आया। दो मुख्य हल निकालना था, एक ये हो गया हमारा और एक ये मुख्य हल हो गया। अब क्या करना है, हमें व्यापक हल निकालना है। व्यापक हल ये हो गया, व्यापक हल निकालना है हमें। तो क्या फॉर्मूला होता है tan x, यदि इसको हम फॉर्मूला हेडेड से लिख लेते हैं, क्या होता है tan x इज इक्वल टू tan y, तो x इज इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस y और n बिलोंग्स टू सेट। तो क्या हो जाएगा y की जगह पे क्या हो जाएगा ये वाला लेंगे, क्योंकि पहला व्यापक हल हमारा ये है n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 और n बिलोंग्स टू सेट। ये हमारा थर्ड हो गया। ये हमारा तीसरा निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ दिया हुआ है cosec x। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है cosec x इज इक्वल्स टू cosec x इज इक्वल्स टू -2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की जैसे cot x इज इक्वल्स टू -√3, cosec x इज इक्वल्स टू -2। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम, cos को उल्टे क्या होता है साइन के फॉर्म में इसको चेंज कर लेंगे। तो 1 में sin x इज इक्वल्स टू -2 और फिर sin x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 -1/2। ठीक है, इतना हुआ। अब यहाँ माइनस लगाए तो क्या देखेंगे साइन किस कोऑर्डिनेट में माइनस होता है। तो ऐसे ही जैसे इसको करे थे वैसे ही सेम टू सेम है। यहाँ पास आपका एक निगेटिव आएगा, ये इसको आपको नहीं मानना है, ऐसे करके देखेंगे तो दो वैल्यूज़ इसकी भी निकलेगी। फिर उसके बाद साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, ऐसे ये फार्मूला लगाकर निकाल लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, तो आप जब तक नहीं करेंगे तो आपको आएगा नहीं, इसलिए ये आपके लिए है, आपको इसको करके बताना है कि आया या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।